जाटव जी के पास चले। जाटव जी बताइए, चंद्र प्रकाश जी बताइए कि ये तो अब कैसे मामला बनेगा? 3 दिन संसद के शीतकालीन सत्र के भेंट चढ़ गए इसी हंगामे के, हल कैसे निकलेगा इसका? देखिए, जिस तरीके से सीजेपी ने नीट परीक्षा के मसले पर धरना दिया दिल्ली में, उसके बाद आपने देखा कि नीट की परीक्षा भी हो गई। सरकार ने तमाम वो प्रयास किए हवाई जहाजों से वो किसी प्रकार की वो चोरी ना हो, शरारत ना हो, वो परीक्षा स्थल तक जो है वायुसेना को ध्यान में रख करके उसको इस्तेमाल करके परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाए। हर तरीके के प्रयास किए और आगे भी ये इस प्रकार के पेपर लीक होने के मसले ना हो, इस पर भी सरकार जो है पूरी तरीके से चिंता कर रही है। और मैं कल देख रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी का कि आने वाले दिनों में अब ये सारे जो पेपर हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, ऐसा भी उन्होंने कल कुछ जानकारी दी। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ये पक्की बात है कि पेपर लीक हो रहे थे और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से पहले नहीं, कांग्रेस के समय में भी हो रहे थे और उससे पहले भी। और आपको मैं बताऊं, 1991 में भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब नकल के विरोध में विधेयक लेके आए थे ताकि जो है नकल ना हो। प्रकाश जी, अगर हम आज इसी चर्चा पर रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। इसका हल कैसे निकलेगा ये बता दीजिए। गतिहीनता, गतिरोध बना हुआ है जी। सुने विषय को भटकाए नहीं ना। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वो विधेयक जो है वो रद्द कर दिया। यानी जिन्होंने नकल रोकने का जो कानून बना उसको खत्म किया और आज वही नकल के ऊपर जो राजनीति कर रहे। मेरा कहने का स्पष्ट है कि ये जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। मगर एक जो ट्यूशन माफिया जो है उनके द्वारा ये क्रम चला आ रहा था, तमाम तरीके के प्रयास जो है ना वो कर रहे थे नकल के इसके मामले में। उस पर आज धर्मेंद्र प्रधान जी अगर रोक लगा रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं और जहां पर भी कहीं गुंजाइश दिखाई देती है या कहीं दिखाई देता है कि नकल हुई है, वहां पर वो तुरंत उसको रद्द कर रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई चीज ठीक हो रही है उस पर आप राजनीति कर रहे हैं, चलो राजनीति करो बेशक से। कल राहुल गांधी जी ने जिस वक्त प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया, वहां पर जितेंद्र जी हमारे जो है वो पहुंचे और उन्होंने जब जाकर के कहा कि आपकी सारी मांग मानने के लिए तैयार है, आप उस वक्त कर गए। आपने क्या कहा कि हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं जी, उनकी बात मान ली। उसके थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे तो इस्तीफा चाहिए। अब आप इस्तीफा मांग रहे हैं, ठीक है। यानी आप किसी मसले का समाधान नहीं। दोनों की बात हो गई। जरा शांत प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। शांत प्रकाश जी बताइए, क्या आपके लिए तो ये अच्छा है कि पूरा इंडिया गठबंधन आपस में ही सर फ्लोबल कर रहा है और दोनों लोग एक दूसरे के क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये 24 अक्टूबर की बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीजेपी ने वहां पर आंदोलन तैयार किया, जैसे ही आंदोलन गर्म हुआ संजय सिंह जी ने आकर के उसके ऊपर कब्जा कर लिया और जैसे ही उन्होंने देखा कि संजय सिंह जी ने अपनी पूरी टीम ला करके कब्जा कर लिया है, सीजेपी वाले वो सब परेशान हो गए कि ये लोग तो हमारे साथ में नहीं थे, अचानक कहां से आए। और जब ये माहौल तैयार हो गया तो राहुल गांधी जी ने देखा कि ये तो हमारा मुद्दा, ये तो आम आदमी पार्टी उठा करके ले जा रही है। तो उन्होंने दूसरी जगह पर धरना दिया और एक व्यक्ति और है जी, उन्होंने वो पार्लियामेंट में ही चादर बिछा करके जो है लेटे हुए वो अपना अलग वो धरना दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति इस विषय पर राजनीति करना चाह रहा है और वहां पर जो लोग गुंडाई कर रहे हैं, जिस तरीके से ईंट पत्थर चला रहे हैं, प्रकाश जी मैं बार-बार एक बात कहता हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति नहीं करेंगी तो क्या रामधुन गाएंगी? ये सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए ही है।
रामधुन गाने के लिए नहीं है। बिल्कुल 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 ठीक बात है, मगर जो अराजक तत्व वहां पर पहुंचे उन्होंने उन बच्चों के लिए खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों की तोड़ फोड़, जिस तरीके से पथराव पुलिस के ऊपर करना, उस कारण से और जो जिस बच्चे तरीके से पुलिस ने, सुन लीजिए पर बैठे थे, जाटव जी, जिस तरीके से पुलिस ने बैलेट गन का इस्तेमाल किया, 100 गोलियां उसकी दागी और घायल लोग हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। जेपी नड्डा उनसे मिल करके भी आए, हालचाल पूछ के आए, और इलेक्ट्रिक डंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि आतंकवादियों के ऊपर किया जाता है। इसको कितना उचित बताएंगे आप? नहीं, मुझे इस चीज के बारे में आपके मुंह से पहली बार सुन लो कि इलेक्ट्रिक गन है वो, जब वो और ये जो पैलेट गन वहां पर इस्तेमाल हुई है। मुझे तो ये है कि इस प्रकार का कहीं देखने को नहीं मिल रहा। हम तो ये देख रहे हैं कि जो पथराव कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज जरूर हुआ है, मगर पैलेट गन का जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल नहीं। मैंने आज सुना इसी चैनल पर, आपके चैनल पर, और आप अगर जेपी नड्डा साहब मिल के आए हैं कि उसकी गारंटी लेते हैं कि ये गोलियां लगी है, जेपी नड्डा साहब कल रात में उससे मिल करके आए, आप पूछ लीजिएगा। आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, आ रहे हैं आपके पास में। अहिर जी के पास चलते हैं। राकेश अहिर जी, जल्दी से बताइए कि भाई आपने मौका क्यों दिया? आप पहले जिस तरह से आपने किसानों से बात किया और किसान अपना धरना समाप्त कर दिया किसानों ने, तो आपने इन छात्रों से क्यों, युवाओं से बात क्यों नहीं किया? आपने मौका दिया और अब तो ये आपके लिए बड़ा नासूर बन गया है। पूरे देश में फैल गया ये आंदोलन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सब जगह अपने आंदोलन हो रहा। महाराष्ट्र जी, बीजेपी का उन्होंने 3 दिन पहले तक किसी तरीके का कि उनकी क्या मांग है, कहीं कोई लिखित में जो है सरकार तक नहीं पहुंचा। अरे मांग कर रहे थे भाई कि आप नीट पर कार्रवाई कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। धरना दे रहा है कोई, तो कौन जाएगा वहाँ पर? पहले आप तो लिखित में कोई अपने ज्ञापन तो देंगे। तो लिखित में आप ज्ञापन मांगेंगे ना? अब जब सदन शुरू हुआ तब आप लिखित में ज्ञापन मांग रहे हैं, तब आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। ज्ञापन होने के बाद में ही जाया जाएगा। दूसरा ये बोल रहे हम असिस्ट कर रहे थे, ऐसे असिस्ट कर रहे हैं। आप जिस दिन वहाँ पर बैठे वो लोग सीजेपी के, आपने ऐसा सिस्टम किया कि जो है ना 20 तारीख के आसपास। जल्दी से एक सेंटेंस में बता दीजिए, समय का अभाव है। शांत प्रकाश जी, फिर आखिरी सवाल है, ये पूरा मामला शांत कैसे होगा? एक लाइन में। शांत तो बिल्कुल है। मैं तो समझता हूँ कि विपक्ष को जो है सदन में बात करना चाहिए और जो भी कुछ इनके प्रश्न हैं उसको वहाँ पर उठाएं। और आवाज मिल रही है और क्या आगे कार्रवाई उस पर भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, शैलेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही।